रात के 2 बज रहे हैं और आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन में और इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और इस क्लासेस में मेन मोटो ये है मेरा कि मैं एमएसएन सेकंड को लेके चलूंगा, एमएसएन सेकंड ईयर को, एमएसएन सेकंड ईयर में एमएसएन सेकंड को। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं रीनल सिस्टम की जो मेनली एमएसएन में डिजीज कंडीशन ही पढ़ रहे हैं। तो रीनल सिस्टम में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टेटिक किडनी, ठीक है, इज आल्सो नोन एज ADPK, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टेटिक किडनी कैसा कंडीशन होता है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये हो गया कि ये जनरेशन टू जनरेशन इफेक्ट करेगा, सिंपल सा फंडा, जनरेशन टू जनरेशन इफेक्ट करेगा। मींस फादर को है तो उनके बच्चों को होगा, अगर उनके बच्चों को नहीं हो रहा तो उनके बच्चों में होगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो अगर इनमें नहीं हो रहा तो उनके बच्चों में होगा। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टेटिक किडनी होता है। इसमें होता क्या, इसमें मेनली ये होता है कि जैसे ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, फॉर एग्जांपल ये किडनी होगी हमारी, ठीक है, ये किडनी है एग्जांपल में। इसके अंदर क्या होता है कि सिस्ट के बड़े बड़े सिस्ट जो होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में सिस्ट है ना, क्लस्टर फॉर्म में जो सिस्ट होते हैं इनका फॉर्मेशन होने लगता है किडनी के ऊपर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इन किडनी, ठीक है। किडनी में क्या होता है, क्लस्टर फॉर्म में सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है। दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीसिस्टेटिक किडनी, ठीक है। इसके बाद हम इसमें एज की बात करते हैं कि कौन से एज में सबसे ज्यादा देखा गया। तो मोस्टली क्लिनिकल एस्पेक्ट से एज जो होता है वो 35 से 45 ईयर में सबसे ज्यादा देखा गया पॉलीसिस्टेटिक किडनी। उसके बाद हम इसकी कुछ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो क्लिनिकल फीचर के बाद बात करते हैं तो उसमें आता है रिकरेंट एब्डोमिनल पेन। पेशेंट हमारे पास आता है, वो एज ए नर्स हमें क्या देखना रहता है, इंटरवेंशन क्या करना रहता है। तो पेशेंट बोलेगा हमसे कि बार बार भाई साहब, डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे पेट में दर्द हो रहा है, बार बार रिकरेंट पेन, एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है कि उसको स्टेरॉइड दे देता है, स्टेरॉइड दे देगा, कुछ स्टेरॉइड मेडिकेशन दे देगा, उसको आराम मिल जाएगा, आराम मिलने के बाद फिर उसको पेन होगा, फिर उसको, तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं उसके लिए। तो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होगा उसको भी। फिर उसके बाद हम देखते हैं पेशेंट के अंदर किडनी के अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। किडनी के अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन होगा तो सिंपल सा फंडा कि जीएफआर जो है वो गिरेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरेगा, डाउन होगा। अब डाउन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो रास सिस्टम है, रास इनहिबिटर्स, ये रास सिस्टम क्या होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। अब रास एक्टिव होगा, सिंपल सा फंडा, तो हाइपरटेंशन होगा। पेशेंट के अंदर क्या मिलेगा, रास एक्टिव हुआ तो हाइपरटेंशन मिलेगा। तो पेशेंट हमसे कहेगा कि भाई साहब मुझे जो है, मुझे सिर दर्द होता है, मुझे हाइपरटेंशन होता है, मुझे बुखार हो, मुझे सिर दर्द होता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर भी पेशेंट के अंदर, यूटीआई का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा इन पेशेंटों के अंदर। स्टोन का फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है, स्टोन के फॉर्मेशन के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे क्रोमोसोम की वजह से हमारे को इफेक्ट करता है। दो जीन्स की वजह से होता है, दो क्रोमोसोम नंबर 16 की वजह से, क्रोमोसोम नंबर 4 की वजह से। क्रोमोसोम नंबर 16 की वजह से पॉलीसिस्टेटिक किडनी डिसीज जो है फर्स्ट जीन को अफेक्ट करता है। क्रोमोसोम नंबर 4 जो होता है पॉलीसिस्टेटिक किडनी डिसीज सेकंड जीन को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये कुछ कंडीशन हो गए। तो हमने क्या पढ़ा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टेटिक किडनी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम उसके बारे में नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं। मेन हमारा जो फोकस गोल जो होता है वो नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में होता है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में सबसे पहले बात करते हैं कि वॉच फॉर हिमेटोयूरिया। अब ये हिमेटोयूरिया क्या बलाया, क्या चीज होती है हिमेटोयूरिया? देखो, तो हिमेटोयूरिया जो होता है कंडीशन होता है जिसमें हिमेटोयूरिया इज आल्सो नोन एज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन ए यूरिन, ठीक है। तो ब्लड का प्रेजेंट होना किसमें, यूरिन में, known as hematuria, ठीक है। तो hematuriria is a condition in which there is the presence of blood in a urine condition is also known as hematuria। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड जीएफआर इन ईच विजिट। हम पेशेंट के पास जा रहे हैं, अपना फाइल वगैरह देख रहे हैं, तो उसके हम जीएफआर को हमेशा विजिट के टाइम हमें उसे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टेटिक किडनी के अंदर जो जीएफआर जो होता है वो हमेशा पेशेंट के अंदर डिक्रीज होता है। जीएफआर गिरेगा तो रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, रास सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हाइपरटेंशन पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पेशेंट से बोलेंगे जितना ज्यादा पानी पी सकते हो उतना ज्यादा पानी पियो, ड्रिंक पेनिटी ऑफ वाटर या मोर वाटर। फिर उसके बाद एसेस फॉर ओपियोइड एडिक्शन। पेशेंट को हमें ये भी एसेस करना है कि पेशेंट कितने टाइम से ओपियोइड्स ले रहा है, एज लाइक ए पेन किलर टाइप का। एनाल्जेसिक और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एनाल्जेसिक जो होता है एक पेन किलर होता है। एनाल्जेसिक हमें पेशेंट को नहीं बताना है, क्योंकि जब हम भी पेशेंट को एनाल्जेसिक देंगे उसका सीधा इम्पैक्ट उसके किडनी पे होता है। इस वजह से हमें एनाल्जेसिक को हमें रोकना है। प्रिपेयर फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
ऑटोसोमल पॉलीसिस्टैटिक किडनी डिसीज जो होता है एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें दिस इज द ओनली कंडीशन इन दिस जिसमें हमें किडनी को ट्रांसप्लांट करने का नौबत आता है। ठीक है, नॉर्मली जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है उसमें हम किडनी को ट्रांसप्लांट नहीं करते, किडनी अपनी जगह पे रहता है, उसके जस्ट ऊपर इलियक फोसा में ऊपर इलियक फोसा में क्या करते हैं, किडनी को न्यू किडनी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, पुरानी किडनी रहती है। लेकिन इन द केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टैटिक किडनी, इस केस में क्या होता है कि हमें किडनी को ट्रांसप्लांट करना है, तो हम पेशेंट को बताते हैं कि देखिए अब ये जो किडनी होगा ये इसको फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा क्योंकि वेट हो जाएगा, उसमें सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, हैवी सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसके बाद एक कंडीशन आता है जिसको कहता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, देखो हाइड्रोनेफ्रोसिस जो होता है, ये जो यूरेटर है ना, यूरेटर, ये यहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथ। ठीक है, यूरोपैथ है, ये यूरोपैथ है, उसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, दिस कंडीशन इज नोन एज नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करता है कि इंसिजन लगाता है, इंसिजन लगाने के बाद यहाँ क्या करता है, एक ट्यूब लगा देता है। ठीक है, ऐसे किया, एक ट्यूब लगा दिया। अब ट्यूब लगाने के बाद क्या हुआ कि दिस कंडीशन, इसको हम कहते हैं नेफ्रोस्टमी ट्यूब, नेफ्रोस्टमी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, नेफ्रोस्टमी ट्यूब क्या होता है कि पेशेंट यहाँ पे स्टोन है, अब पेशेंट अब कह रहा कि नहीं स्टोन मुझे रहने दो, स्टोन यहाँ पे है, डॉक्टर ने क्या किया कि इंसिजन लगाया, यहाँ पे ट्यूब निकाल दिया, बोल के हमने नेफ्रोस्टमी ट्यूब, एक नेफ्रोस्टमी ट्यूब है जिसकी वजह से इसको हमने अब यहाँ पे लग गया तो ये यूरिन पेशेंट अपना करता रहेगा जब तक हम इसको क्लियर कर दें। ठीक है, तो यही होता है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं था, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टैटिक किडनी। बाकी कुछ होगा तो आप मुझे बताना कमेंट वगैरह में। ठीक है, थैंक यू।